हेलो बच्चों, आज हम लोग एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यही मेंस में आपने देखा होगा कि एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं और इसमें आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, है ना, और उसके साथ फिर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है जहाँ भी आपको एरिया बाउंडेड शो करना। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, ये होना भी चाहिए। लेट अस डू सम क्वेश्चन जिससे आपको एक्सपीरियंस मिले और आप इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सको एग्जाम में। Let C be the constant number such that C greater than 1 and the least area. देखो, एक तो कोई कांस्टेंट है हमारे पास और एक एरिया डेवलप करना है हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और किसके बीच में, लाइन पासिंग थ्रू 1, C। 1, C मान लो यहाँ पे होगा, का स्लोप लाइन का m है। दो वेरिएबल यहाँ ऑलरेडी, दो वेरिएबल तो नहीं बोलेंगे, C अननोन है, वो हम ढूंढेंगे, लेकिन वो वेरी नहीं कर रहा है, वो वेरी नहीं कर रहा है। वेरी तो m स्लोप करेगी, लाइन को एडजस्ट करना है हमें स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ये एरिया जो है हम लोग का जो डेवलप हो रहा है ये एरिया 36 स्क्वायर यूनिट आ जाए। मेरी बात को ये हिसाब से हमें डेवलप करना है सी और एम, तब जो उसकी वैल्यू निकली। हाँ, आप समझो बात को। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स माइनस लाइन हो गया। 1, C और एम स्लोप का पास करता और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इंटरसेक्ट कब करेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के साथ अगर डालोगे तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू एम एक्स माइनस, यहाँ एक क्वाड्रेटिक बन गया जो कि रूट्स अभी तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, लेकिन सी के रूट्स निकलेंगे दो, तो ये निकलेगा पॉइंट लेवल और एक ये लेवल निकलेगा, ये निकलेगा हमारा। तो ये रूट्स किस चीज का हो गया, मान लो इसके रूट्स के नाम हो गए अल्फा और बीटा, मान लो नाम दे दो अल्फा बीटा। सम प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से जब जरूरत पड़ेगा तो मिल जाएगा। अच्छा, अब अल्फा पे जैसे हाइट क्या है, अल्फा डाल के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप इसमें, और डाल करके यहाँ कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ जाएगा कोऑर्डिनेट y का। तो हम लोग फिर से वही करेंगे, ट्रेपेजियम के एरिया माइनस उसको हटा देंगे इंटीग्रल के एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ रहा है, हाफ विड्थ हो गया बीटा माइनस अल्फा और ये सम ऑफ हाइट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस कौन सा एरिया, इंटीग्रल का एरिया। इंटीग्रल लेना है हमें कहाँ से कहाँ, अल्फा टू बीटा और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि हम लोग को सम प्रोडक्ट तो वहां से मिलेगा, वो भी चेंज करता हूँ मैं इसको पहले और इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले, कितना दिखा रहा है ये एक्स क्यूब, मतलब ये बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब अपॉन 3 दिखा रहा है ये क्वांटिटी। में से हम लोग कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं। एक तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या माइनस अल्फा कॉमन ले लेता हूँ मैं, अपॉन 6 कर लेता हूँ, ठीक है, एलसीएम भी ले लेता हूँ। फिर आ जाएगा आपका 3 अल्फा स्क्वायर स्क्वायर माइनस, कॉमन ले लिया तो इधर 2 लगेगा, 2 बीटा क्यूब प्लस 2 अल्फा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या जनरेट हो रहा है, क्या माइनस अल्फा बाई 6, यहाँ से कितना आ गया, नहीं हमने तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया था ना, सॉरी तो मैंने यहाँ थोड़ा टर्म्स गलत लिख दिया, अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया था, यहाँ से आने वाला था 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये आना था, है ना, ये आना था। ये अब आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अब कुल मिला के देखोगा ध्यान से तो ये बीटा माइनस अल्फा का होल क्यूब हो गया बाई 6, है ना, आप चेक करो, बीटा माइनस अल्फा का होल क्यूब बाई 6। अच्छा, बीटा माइनस अल्फा कैसे निकलता है आपको पता ही है, यहाँ से डिफरेंस ऑफ रूट्स के हिसाब से, का पावर 1
1/2 डेज कर लेता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लूंगा, एम स्क्वायर आएगा माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, वो हो जाएगा m माइनस, है ना। तो मैंने सम प्रोडक्ट यूज किया, ये एक्सप्रेशन डेवलप हो गया आपका। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के डेवलप होने के बाद इसको डिफरेंशिएट करना है m के रेस्पेक्ट में। अब जगह नहीं बच रहा है, अब कैलकुलेशन आगे फर्दर प्रोसीड करना कैसे, ये जैसे कि हमारा ये डेवलप हो गया, ये फंक्शन ऑफ m माना जाएगा, है ना, विल बी ट्रीटेड एज ए फंक्शन ऑफ m, ये जो है ना एरिया विल बी ट्रीटेड एज ए फंक्शन ऑफ m, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dA/dm करके इक्वल टू 0। सी को इन्होंने कांस्टेंट बताया था और m वेरिएबल है, इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, मेरी बात। इसको जब डिफरेंशिएट करके हम क्रिटिकल पॉइंट लेंगे और उसको चेक करेंगे मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जा करके हम लोगों को फाइनली सी और एम के बीच रिलेशनशिप पता चलेगी। बोला है ना कि और एम आपको ढूंढना है सी स्क्वायर प्लस एम एस। पहले तो आप ये काम कर लेना, dA/dm इक्वल टू 0 कर लेना, तो डिफरेंशिएट करके तो वहां से सी और एम के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और आपको ये पता है कि एरिया किसके बराबर दिया हुआ है, 36 के बराबर दिया हुआ उस समय। एक जानकारी आपको 36 से भी मिली, है ना। इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे इससे कुछ जानकारी एम और सी में एक और मिलेगा, जैसे आप 6 उधर ले जाओगे तो ये आराम से देखो क्यूब रूट निकालोगे, 36 भी अच्छा नंबर है, तो इसके हिसाब से आप जब सॉल्व करोगे एम और सी में एक रिलेशन यहाँ से आएगा और ये क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से भी एक रिलेशन आएगा, है ना। इन दो रिलेशन से आप सी और एम निकाल लेना और तब आपका काम हो जाएगा। दैट यू शुड करना। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड दैट सर्कल। तो सर्कल वाली बात तो कुछ खास का नहीं, सर्कल का तो एरिया में पता ही है, इसका एरिया पाई ए स्क्वायर होता है। अब रही बात इसका, ये बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इस कर्व को ड्रॉ करना पड़ेगा, प्लस माइनस में आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर ए माइनस एक्स, ऐसा कर्व आ रहा है ना। अब इससे आपको एक, आपने ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स देखा होगा, ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में क्या होता है, हम डोमेन चेक करते हैं, तो डोमेन हमारा दिख रहा है एक्स की वैल्यू 0 से 2a के बीच में। अगर हम प्लस वाला कर्व भी बनाएंगे तो दूसरा कर्व उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। तो प्लस वाला कर्व भी ड्रॉ करके देखें, पहले वाला प्लस वाला, तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 है और 2a पे वैल्यू इसकी। अच्छा, बीच में आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करके इसका नेचर देख सकते, बट ये दोबारा 0 नहीं होगा बीच में, आप चेक करो ये 0 सिर्फ 2 ही जगह पे हो रहा है। आप आराम से एक कर्व बना सकते हो ऐसे, बट ये शेप अगर बहुत सुंदर बनानी है तो आपको कैलकुलस लगाकर डिफरेंशिएट, उसकी उतनी जरूरत नहीं है। हमें 2 ब्रांचेस दिख रहे हैं, ऊपर का ब्रांच प्लस वाला दिख रहा है, रिफ्लेक्ट होगा, नीचे का ब्रांच ऐसे आ जाएगा और दोनों का एरिया सेम आएगा। एरिया ये डेवलप करेगा उतना एरिया ये भी डेवलप करेगा, तो हमें बस ऊपर वाले ब्रांच में इंटरेस्ट है। इसका एरिया डेवलप अगर करना चाहते हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स 0 से 2a क्रिएट करना पड़ेगा ऊपर वाले पोर्शन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट, मैं परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए। आपको सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, आपको ट्रिग्मेटिक सब्स्टिट्यूशन डालनी चाहिए यहाँ पे। एक्स माइनस ए को सपोज करो आप डाल देते हो ए कॉस थीटा सपोज, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप चेंज कर लो। 0 कब हो रहा है, जब देखो एक्स की वैल्यू ए प्लस ए कॉस थीटा है, तो 0 हो रहा है मे बी पाई पे 0 हो जाएगा और 0 एंगल डालने पे 2 पाई आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर के नाम पे ए स्क्वायर कट भी जाएगा, तो मैं हटा देता हूँ, क्या रहा है 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और अंदर से क्या होएगा, अंदर से निकल के आएगा ए, एक्स माइनस ए की जगह पे ये डालोगे तो ये साइन थीटा निकल के आएगा, साइन थीटा। और dx में क्या निकल के आएगा, dx में माइनस ए साइन थीटा डी। एक तरीके से यहाँ इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल होने वाला है, बट ये आप घबराओ मत, पाई से 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन है तो ये ठीक हो जाएगा। ये तो आपका यहाँ से 2
टाइम्स 0 से पाई ए स्क्वायर आप बाहर निकाल लो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ये आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे लगता है सिंपली इसको एक्सपैंड कर देना और इसको सॉल्व कर, ठीक है। ये चीजें करके आपको इसका एक एरिया आ जाएगा। वो एरिया जो भी आएगा वो आप पाई ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको रेशियो जनरेट हो जाएगा। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। अब देखो कुछ कर्व्स ऐसे होते हैं जो पैरामेट्रिक फॉर्म में मिलते हैं हमें, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी है, y इक्वल टू ए साइन क्यूब, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म में मिला, t इज द पैरामीटर। तो लोग उसको एलिमिनेट करके देखते हैं, तो x बाई ए के पावर में अगर 2/3 करें कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है और y बाई ए का पावर 2/3 करेंगे साइन स्क्वायर। इस तरह का फिगर आपने देखा होगा, इसको हम लोग एस्ट्रॉइड कहते हैं। और ये फिगर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। कुछ कर्व्स आपको पॉपुलरली पता होना चाहिए तरीके के ड्रॉ किए जाते हैं, ये बात है। इस तरह का आपको ग्राफ ही देखने को। अब एरिया बाउंड विद द कर्व, मतलब कोई दूसरी चीज के साथ नहीं, खुद ही उस कर्व ने कुछ एरिया निकाला है। तो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, सिमेट्रिकल है फिगर। इस एरिया को निकालेंगे और साथ में इन सबको कवर करने के लिए 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है ना। अब पैरामीटर में हम कैसे काम करते हैं, पैरामीटर में मैं 4 टाइम्स तो करूंगा ही उस सेगमेंट का। हमारा काम क्या था, हमारा काम था 0 से a y dx निकालना, ये हमारा बेसिक था। अब इस सिस्टम में तुम नोटिस करोगे कि हमें काम टी में करना है। अब चाहो तो एक्स में वाई में करो, लेकिन दिक्कत आएगी आपको इंटीग्रेशन में। टी में करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें पैरामीटर फॉर्म में कैसे। तो आप वाई के जगह पे कुछ लिखो, वाई के जगह पे लिखो आप ए साइन क्यूब, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ए साइन क्यूब टी वहां लिखने के बाद डी एक्स निकालोगे, ए टी कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन भी एक आएगा साइन टी, ठीक है। ये हो गया आपका। और फर्दर आपको लिमिट्स क्या रखने हैं, आपको यहां से यहां जाते समय क्या टी इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे टी क्या इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे x 0 है, x 0 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ टी पाई बाई 2 ले सकते हो और यहाँ पे टी क्या लोगे, टी 0 लोगे। यहाँ से यहाँ जाते समय पाई बाई 2 से 0 तक का सफर तय किया आपने। तो आप ध्यान रखना उसमें अपने मन से 0 से पाई बाई 2 नहीं लिखना है, पाई बाई 2 से 0 लिखना है उसी डायरेक्शन। और उसका रोल आपको दिखाई देगा यहाँ पे, जैसे 3 बाहर आ गया 12 ए स्क्वायर हो गया, माइनस साइन यूज करके आप इसको वापस 0 से पाई बाई 2 लिख सकते हो और कॉस स्क्वायर टी साइन पावर 4t। और अगर आपको वालिस फॉर्मूला याद हो, वालिस फॉर्मूला के हिसाब से आप इसका क्विकली निकाल सकते हो। और नहीं तो आप बेसिकली एक इंटीग्रेशन के जो प्रॉपर्टी होती है तुम्हारी 5 लगा करके, उससे भी आप इसको मैनिपुलेट करके कर सकते हो। बट वालिस फॉर्मूला विल बी क्वाइट यूजफुल इन दिस केस। आप वो लगाओगे तो काफी फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा एरिया। और एनी टी ये अच्छा, ये खुद ही बता रहे हैं कि ये पॉइंट इस हाइपोबोला पे है, तो अच्छी बात है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म बता ही रहे हैं हाइपोबोला पे है। वो तुम चाहो तो चेक कर लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता भी होगा कि हाइपोबोला का ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। हाइपोबोला बनाना आसान है ये, क्योंकि इसको तो हम लोग फेमिलियर कर्व है, हम लोग जानते हैं। एरिया बाउंडेड बाय दिस हाइपोबोला एंड द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू एन टी। कोई पॉइंट होगा यहाँ पे T1, मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ मैं T1 के नाम पे, और -T1, तो -T1 देखो सिमेट्रिकली नीचे होगा। कैसे पता चला ये बात, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट जनरेट कर रहे हो यहाँ पे डाल करके और -T डाल करके, तो सेम ही एक्स कोऑर्डिनेट जनरेट हो, वाई का साइन चेंज हो, तो इसके बीच में एरिया डेवलप करना है। तो आपको कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला पोर्शन। इसमें सिमेट्री दिख रही है फिगर की, फिगर की सिमेट्री बहुत काम की होती है हमारे यूज। आप सिमेट्री का अगर इस्तेमाल ढंग से करते हो तो आपके दोनों तरफ एरिया क्यों निकालना, अपने ऊपर का निकाल कर डबल करना। तो अब इसमें देखो एक पॉइंट हम यहाँ मार्क करेंगे, ए मार्क कर लेता हूँ मैं, मान लो बी। तो मैं क्या करूंगा, टोटल एरिया लूंगा
में ये वाला पोर्शन मैं घटाऊंगा, APB का जो एरिया है ना वो मैं घटाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, टोटल एरिया तो मेरा आधा ही डिस्कस कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि ऊपर का एरिया ही डिस्कस कर रहा हूँ, नीचे का तो मैं हटा दूंगा। तो ये लिखूंगा कितना बताओ, पहले तो ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, OPB का एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, जो भी इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो लगा दो, e का पावर t प्लस e का पावर माइनस बाई 2 और पावर t और माइनस टी बाई, ठीक है। आप इसमें 1 तक जा रहे हो तो इसका 1 भी डाल सकते हो आप इसके अंदर। ये हो गया ट्रायंगल का एरिया ऊपर का। कौन सा ट्रायंगल है, OP है ना, OPB ट्रायंगल आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें से हमें क्या घटाना है, इस समय घटाना है APB कर्व वाला जो एरिया है वो। यहाँ पे अपना कितना टी चल रहा है, ए पे आप टी पता लगाओगे तो टी 0 होगा। कैसे, यहाँ पे चेक करो आप, वाई में टू डाल करके टी 0 होगा, टी वहाँ 0 से इंटीग्रेट होगा, कहाँ तक जाएगा। अब इसमें डिसाइड करो कि क्या आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करनी है या आपको इस कर्व से सॉल्व करना है। आप चाहो तो यहाँ से कर्व भी निकाल सकते हो, यहाँ से कर्व निकल जाएगा आपका वाई, अगर चाहते हो निकालना वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, से भी आप निकाल सकते हो, इज पॉसिबल फॉर अस, है ना। तो या तो हम वैसा करें या जो भी मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में किया था एक्स डी एक्स वाई डी वाई वाले फॉर्मेट में, तो वाई डी वाई अगर करेंगे तो उसके हिसाब से मुझे इसका डेरिवेटिव भी लाना पड़ेगा, तो मैं वही कर देता हूँ। तो 0 से T1 तक जाना है, 0 से T1 वाई डी वाई में वाई क्या आ गया, ये आ गया, और डी वाई में क्या आएगा, वाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स में इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव इतना ही आएगा, इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे तो यही आएगा, चेक करो ये वाई भी है और dx का जो टर्म आने वाला था वो भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। इसको आप खोल करके पूरा सॉल्व करना, तो आप देखना कि ये सिंपली 1/2 आ रहा है, तो आपको a का वैल्यू सॉल्व करना, तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो आपको ये इंटीग्रेट करनी है स्क्वायर खोल करके, आपको ये मिलेगा, इससे आपको k का वैल्यू फाइनली, यहाँ पूछा गया कि इतना KT1 आएगा, k का वैल्यू इससे फाइनली 1। ये पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने सॉल्व किया, आप चाहते तो इसको इस तरीके से भी इंटीग्रेट कर सकते, वाई एक्स कर, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट यूज होगा, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट यूज होगा 1 और यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट यूज होगा पावर टी प्लस माइनस टी, तो अपॉर्चुनिटी वही था, ठीक है। अब कभी कभी एस्टिमेट का भी क्वेश्चन है, देखो ये लोग एरिया तो बात कर रहे हैं लेकिन वो एरिया एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे, एस्टिमेट कर रहे हैं। लेट अस सी कौन सा फिगर है, तो y इक्वल टू का पावर माइनस एक्स, तो आपको ट्रेस करने आना चाहिए, आप थोड़ा सा कैलकुलस लगा के भी ट्रेस कर सकते हो, बट हमें राइट साइड में ड्रॉ करना है 1 तक, है ना। मान लीजिए आपका 1 हो गया, 0 से 1 के बीच, y इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया, और ये कर्व हो गया y इक्वल टू पावर माइनस। अब जो इन्होंने ये फिगर बनाया उसमें भी एस्टिमेट पूछा, एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e आएगा कि क्या आएगा, कौन कौन सा आएगा। एक तो हम लोग जैसे कैलकुलस में एस्टिमेट यूज करते हैं, जैसे कि का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा होता है का पावर माइनस एक्स, क्यों, एक्स वक्त 0 से 1 में, एक्स अगर 0 से 1 में है तो एक्स स्क्वायर एक्स से बड़ा होता है, माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा एक्स से, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो वो बड़ा हो जाएगा, उस कारण से ये चीज बड़ा होता है, तो इसी को हम पकड़ के इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से 1। इसको तो इंटीग्रेट नहीं करना, इससे तो हमें एरिया डेवलप होगा, हमें रिसॉल्व ही नहीं होगा, ये एक्चुअल एस हो गया ये, बट ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 0 to 1 e का पावर माइनस एक्स टी, इसको आप सॉल्व करो, e का पावर माइनस एक्स माइनस करके वैल्यू 1 माइनस 1 अपन ई आ रही है, ये आपका एरिया बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन आपका आ गया, ठीक है। ये जो दूसरा ऑप्शन दिखा रहे हैं ये लोग एस ग्रेटर देन दिस, और ये सब फिगर में काम करना है, लेट्स सी हाउ। अगर आप देखो 1/e कहाँ पे वैल्यू आया होगा इस फंक्शन का, 1 पर वैल्यू इसकी 1/e आया होगा, यहाँ पे 1/e आया होगा ना, ठीक है ना।
तो ये जो क्वांटिटी है 1/e तो आप एस्टिमेट करो तो इस रेक्टेंगल का एरिया है ये, तो हमारा एरिया तो जो पूरे फिगर का है वो तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, पूरा एरिया हमें कवर करना था। ऑब्वियसली इस रेक्टेंगल के एरिया से तो बड़ा ही होगा। रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है 1/e × 1 आ रहा है, तो हमारा s इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये पोर्शन ठीक हो गया। इस मतलब ठीक चल रहा है, हमें इनकरेक्ट ठीक करना है तो हम लोग देख लेंगे अपने ऑप्शन में कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाले को ही टिक करना है, वो अलग बात है, लेकिन ये चीज मैं बता रहा हूँ कि ये सही आ रहा है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें से देखोगे कि आप एक तो ये दिखा रहे हैं, एक ये दिखा रहे हैं, इसको मैं पहले सेट करता हूँ इसको। इसमें क्या किया गया है, एस को बताया गया किसी से कम। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करता हूँ। ये तो मेरे को ये वाला एरिया तो अब हो गया डिस्कस। अब इधर से अब आप डिस्कस करते हैं हम लोग, इन्होंने ये नंबर्स कहाँ से लाए 1/√e। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1/√e कहाँ से आया, तो इसमें कैसे आएगा 1/√e? मुझे लगता है कि 1/√2 डाल के आएगा। 1/√2 पोजीशन लो आप, वहां पे इस फंक्शन से वैल्यू आएगा 1/√e। चेक करो, 1/√e आएगा, है ना। और 1 पे कितना आया था, 1 पे 1/e आया था। ठीक, ऑलराइट। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे एरिया बड़ा करना है, इस अपने रिक्वायर्ड एरिया तो अंदर की तरफ है बट उसको बड़ा दिखाना है, तो मैं एक बड़ा रेक्टेंगल लेता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल से एस्टिमेट करूंगा मैं। ये रेक्टेंगल देखो, ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल लूंगा यहाँ पे ऐसे, इन दोनों रेक्टेंगल के एरिया जोड़ता हूँ, उससे मेरा एरिया तो कम आएगा ही। एरिया विल बी लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट रेक्टेंगल कितना हाइट का है 1/√2 विड्थ है और हाइट 1 है, प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का विड्थ कितना है 1 - 1/√2 है और उसका हाइट कितना 1/√e। चेक करें आप, ये एक्सप्रेशन इससे मैच कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये ठीक आ रहा है, मतलब ये इंफॉर्मेशन सही है। हमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पकड़ना है, तो प्रॉब्ली ये है, ये हम आंसर देंगे, टिक करेंगे, लेकिन फैक्ट्स जो आ गए हैं वो ABD आ गए। ठीक है, वैसे देखा जाए तो JEE एडवांस का पुराना मोर देन 1 क्वेश्चन है ना, तो उसमें तो करेक्ट पूछा गया था, तो ABD आंसर था, और ये इनकरेक्ट पूछ रहे, तो ऑब्वियसली एक आंसर ये वाला इनकरेक्ट है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे इनकरेक्ट है। इसको इन्होंने कवर किया है किस तरीके से, उसको समझाता हूँ। ये देखो 1/√e तो हम लोकेट कर चुके हैं कि ये हाइट है, और एक काम करता हूं मैं, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालता हूँ। ट्रेपीजियम दिख रहा है, ट्रेपीजियम का एरिया कितना आने वाला है, या ट्रेपीजियम चेक करते हैं हम लोग। 1/√2 तो इसका विड्थ हो गया, हाफ तो लगता ही है, सम ऑफ हाइट्स का हाइट 1 है और इसका हाइट 1 + 1/√e। बेसिकली हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि ये डेटा कहाँ से आया, ऐसे आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है 1/2√2, 1 + 1/√2। ठीक है, अब आप समझो ये नंबर 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, वो तो इससे 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 और कम हो गया, तो कम ही है ना 2√2 4 से, अगर 4 से डिवाइड करें तो इससे लेस हो गया, इससे वो कम हो गया, 1/4 टाइम्स 1 + 1/√2 कम हो गया। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि मेरा एरिया उससे कम है, कहाँ कम है आप बताओ। ट्रेपीजियम से तो पहले ही आप बहुत कम एरिया एस्टिमेट किए हो, क्यों ना, आपको बहुत सारा एरिया तो इधर छूट गया, इधर छूट गया, इधर छूट गया, तो आपका एरिया तो इस ट्रेपीजियम से ज्यादा था। अगर देखा जाए तो हमारा जो एरिया था वो इस ट्रेपीजियम के एरिया से ज्यादा था, और वो क्वांटिटी उससे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का इनइक्वालिटी गलत है, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, यही रॉन्ग ऑप्शन है, इसी को हमें पकड़ना होगा इस क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन गलत आ रहा है। ठीक है, consider a square with vertices S be the region consisting of points inside the square which are nearer to origin than any। ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में लगाते हैं हम। तो देखो स्क्वायर तो काफी बड़ा है, ऐसे 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 चारों तरफ से जो घूम रहा है, लेकिन मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूंगा पढ़ाई को,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो अपना स्क्वायर हो गया, सभी वर्टिसेस आ गए। अब इन्होंने बोला है क्या, अबाउट दैट रीजन नियरर टू ऑरिजिन, तो कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं तो ऑरिजिन से डिस्टेंस कंपेयर हो रहा है, एंड देन टू एनी ऑफ इट्स एच। एच देखो 4 है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो उन सब में से जो कम है ना उससे भी कम होना है। हाँ, समझ रहे बात को आप। इधर से तो कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग कभी कंसंट्रेट कर रहे हैं, अगर सपोज करो, तो इधर से हमें क्यों कंपेयर करना है, उससे तो ये दोनों तो छोटे ही है ना। अब पहले ये चेक करेंगे हम लोग ये दोनों डिस्टेंस बराबर कब होते हैं। तो आप समझो कोई लाइन, दो लाइन से आप डिस्टेंस बराबर कब करते हो, जब एंगल बाइसेक्टर पे होती है। इस लाइन और इस लाइन से जो एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर हम ड्रॉ करें, ये y इक्वल टू एक्स लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये 1,1 पॉइंट था। इस लाइन के नीचे और ऊपर कहानी आपको कंसिडर करनी है। आपको दिख रहा है इस लाइन पे अगर डिस्टेंस बराबर होता है, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते तो बराबर आता है। अभी ये नीचे आ गए हैं तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कम आएगा, ये डिस्टेंस ज्यादा आएगा, तो हमें छोटे से कंपेयर करना है। तो ये डिस्टेंस का नाम क्या होगा, जैसे इस कोऑर्डिनेट का नाम x, y रख लेते। ये डायमेंशन में यहाँ 1 है, 1 माइनस एक्स हो जाए, और यहाँ से ये डिस्टेंस, तो इधर दोनों का जो मुकाबला था ये छोटा है 1 माइनस एक्स, और ये जो डेटा है 1 माइनस वाई है। 1 माइनस वाई इस वक्त बड़ा है, ठीक है। तो जिस एरिया में मैंने पी मार्क किया हुआ उस एरिया में हमारी इनइक्वालिटी क्या आ रही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कम होना है देन 1 माइनस एक्स। तो स्क्वायर के खोलेंगे हम लोग, वाई स्क्वायर लेस देन 1 माइनस 2x आ जाएगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2, पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस पैराबोला को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उस पैराबोला को वहां ही ड्रॉ करता हूँ, मैं बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पैराबोला अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे जाएगा, ठीक है, जब से जाएगा ये पैराबोला, ऑलराइट। और इसको y इक्वल टू एक्स लाइन पे रोक देना है, तो वहां पे y इक्वल टू एक्स लाइन दिख रहा है। और इस एरिया में आप p को रख सकते हो, एरिया में आप p को रख सकते हो, बिकॉज y लेस देन बोला है। ऑरिजिन को चेक करो, ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इस साइड में रखना है आपने, है ना। तो मैंने देखो इसमें पढ़ाई के अंदर पहले तो 4 कंपोनेंट थे चारों क्वाड्रेंट में, उसको छोड़ करके फिर एक क्वाड्रेंट में आए। अब एक क्वाड्रेंट में भी मैंने इस पढ़ाई को 2 टुकड़े में किया, एक रेड लाइन के नीचे, एक रेड लाइन के ऊपर। रेड लाइन के नीचे 1 माइनस एक्स से मुकाबला होगा, और इस तरीके से ये एरिया डेवलप करना है। और अगर ऊपर वाले पोर्शन में जाओगे आप, ऊपर वाले पोर्शन में रेड लाइन के ऊपर का मुकाबला दूसरा होगा, उसका मुकाबला ऐसे होगा 1 माइनस वाई के साथ। वहां आपका इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई, और वहां पे आपका इस तरह का एक ऊपर की तरफ से पैराबोला आएगा, इस तरह का फिगर आएगा, लेकिन ऊपर से आएगा, ऊपर से। तो वो भी फिगर जो बनेगा वो सिमेट्रिकल फिगर बनेगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हर जैसे एक तरीके से ऑक्टागोनल फिगर बनेगा ऐसे टाइप से। ये लाइन थे ऐसे थे, एक पोर्शन ऐसे आ गया, फिर एक इधर से आ जाएगा, फिर एक इधर से आ जाएगा, फिर एक इधर से आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अलग अलग कर्व्स हैं ये, लेकिन हमने ये नोटिस किया कि जो एरिया हम लोग ये निकाल रहे हैं उतना ही एरिया इस सब के पास हो। हमारा नेट कैलकुलेशन जो होगा एरिया अपॉन 8 होगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट है अपॉन 8 है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्पोनेंट्स हमें निकालने हैं। चारों तरफ से आप सॉल्व करोगे तो इस एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y इक्वल टू एक्स के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x इक्वेशन सॉल्व करोगे तो काम का रूट आएगा रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम है, y भी सेम आएगा, x भी सेम। अब एरिया का डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, मुझे इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में करना है कि वर्टिकल स्ट्रिप में। मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे, यहाँ पे हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, y इक्वल टू 0 से रूट 2 माइनस 1 तक जाएंगे, ठीक है। और इधर का राइट माइनस लेफ्ट, राइट कितना है, राइट कितना है, राइट में आपका x यहाँ से आ जाएगा, इनइक्वालिटी भूल जाओ, x वहां से सॉल्व करो तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 राइट। और लेफ्ट में कौन है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो ये जो एरिया हम लोग सॉल्व करेंगे ना, ये 1/8 पोर्शन होगा टोटल एरिया,
कि हमें इस फिगर को ऐसे डेवलप करना है, ठीक है ना। तो ये आपको कंप्लीट करना होगा ये इंटीग्रेशन, और फिर 8 से गुना कर, तब जाके आपका आंसर आएगा। इसमें जो ए का वैल्यू आती है तुम चेक कर लेना, ए का 16 और बी का 20 आता है प्रॉब्ली, तो आपको कैलकुलेशन यहाँ से आपको ये इंटीग्रेशन करोगे और 8 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटी, तो ये इनइक्वालिटी हमें प्लॉट करनी पड़ेगी। इसमें एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, इसमें काफी सिमेट्री है। कैसे सिमेट्री आपको दिख रही है इसमें? y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्री दिख रही है। कैसे? x को माइनस वाई से, y को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये इक्वेशन चेंज। सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है y इक्वल टू माइनस एक्स के एक तरफ। मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम खोलते हैं दोनों, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू हाफ आ रहा है, इस तरह का फिगर आ जाएगा। राइट, पॉजिटिव साइड में हमने खोला, ऐसा कुछ, ठीक है। क्या आपका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, हाफ। उसके बाद क्या होगा? आप इस क्वाड्रेंट में आओगे, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में भी दो पोर्शन है। क्या आप x प्लस वाई इक्वल टू लाइन के नीचे हो कि ऊपर हो? अगर ऊपर हो तो कैसा खुलता है ये? जब तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव खुलेगा, y पॉजिटिव खुलेगा, और x प्लस वाई कैसा खुलेगा? आप कोई पॉइंट टेस्ट कर सकते हो, 0,5 ही चेक कर लो, पॉजिटिव आ रहा है, प्लस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे एक्सेस कट गया, y लेस देन इक्वल टू हाफ आ गया, है ना। यहाँ से आपका डेवलपमेंट होगा हॉरिजॉन्टल लाइन का। उसी प्रकार से जब आप इधर आओगे इस साइड में वर्क करने हैं, तो आपको x इक्वल टू हाफ आ जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा डेवलप, ठीक है ना। बस इतना आप मेहनत करोगे, उसके बाद आप सिमेट्री का लाभ उठाओ। सिमेट्री क्या सजेस्ट करेगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ जो होगा वो इसको कॉपी करके हम लोग बना देंगे। और एरिया भी हम क्यों निकालेंगे दो बार, है ना। हम लोग तो सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल देंगे, ऊपर वाले सेगमेंट का, वाले सेगमेंट का, और उसी को डबल कर देंगे। तो अगर देखा जाए एरिया कैसा बिल्डअप हो रहा है, देखो आप ध्यान से, ये तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, तो एक ही इक्वल एरिया ही कैरी करेंगे। तो 3 टाइम्स एरिया ऑफ वन ट्रायंगल है, 3 टाइम्स एरिया ऑफ वन ट्रायंगल कितना? हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू 3/8 आ गया, है ना। और 3/8 तो ऊपर का आया, अब इनटू डबल करना है, डबल करोगे तो आपका एरिया कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, कि आपको ऊपर का ही मैंने निकाला था, नीचे का उसका डबल, आपका ये ऑप्शन, ठीक है।